परिश्रम से जो करता अपना काम है, उसका ही जीवन इस जग में धन्य धन्य विराम है। नमस्कार, मैं बुद्धेश्वर कुमार कश्यप शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी जो पोस्टिंग है बिलाईगढ़ ब्लॉक में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सलियाघाट में है, जो जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आता है। और मैं एक गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। चूंकि लोग गणित को एक भय समझते हैं, गणित विषय को से लोग डरते हैं, लेकिन मैंने उस गणित विषय को भय को एक चुनौती के रूप में लेकर के गणित विषय को अपना एक करियर के रूप में मैंने अपनाया। और मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में मेरे से 3 जो दीदी है बड़ी है और मेरी एक बहन है छोटी। इस प्रकार से एक मैं अकेला भाई था, जिसमें मैंने पढ़ाई को जारी रखते हुए एक सामान्य छात्र के रूप में मैं पढ़ाई कर रहा था। कक्षा 10वीं तक मैं एक सामान्य छात्र के रूप में अध्ययन कर रहा था। एक दिन अचानक ऐसा एक चमत्कार मेरे पास हुआ कि कक्षा में एक श्री रणधीर सिंह सर के नाम से एक शिक्षक थे, जिन्होंने हमारे पूरे विद्यार्थियों को एक गणित का सवाल दिया और उस गणित के सवाल को केवल मेरे ही द्वारा सबसे पहले बनाया गया। तो उस सवाल का जवाब को देख करके मेरे जो शिक्षक थे, उस शिक्षक ने मुझे बहुत ही शाबाशी दिया और वहां पर वेरी गुड मेरे कॉपी में लिखा। उस वेरी गुड शब्द को देख करके मेरा मन बहुत गदगद हुआ और उस दिन से गणित विषय के प्रति मेरा और ज्यादा से ज्यादा रुचि जागृत होने लगा। क्योंकि 10वीं कक्षा में मेरा जो रिजल्ट था ज्यादा नहीं था, 58% आया। उसके बावजूद भी जब मेरे को गणित विषय लेने की बारी आई तो वहां पर प्रतिशत को देखा गया, 60% से कम वालों को गणित विषय नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मेरे गणित विषय के प्रति रुचि को देखते हुए मेरे जो शिक्षक थे श्री सिंह सर, उन्होंने मेरे को गणित विषय दिलाने के लिए मेरी सहायता की और मैं कक्षा 11वीं में गणित विषय लेकर के अध्यापन का कार्य शुरू किया, अध्ययन का कार्य शुरू किया। उसके बाद फिर मैं लगातार 12वीं कक्षा तक पढ़ता रहा। सन 1995 में एकल प्रश्न पत्र लागू हुआ और उस एकल प्रश्न पत्र में पूरे हमारे स्कूल का जो रिजल्ट था बहुत ही कम था। 55% हाईएस्ट रिजल्ट रहा, जिसमें मेरा 52% रहा। चूंकि इतने कम प्रतिशत के साथ किसी प्रकार से अन्य विभाग में प्रतिशत के आधार पर जहां पर नौकरी लगती थी, वहां पर मेरा नौकरी नहीं लग पाया और मैं अपना आगे की पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूर्ण करने के लिए बिलासपुर जाना था। तो इस बीच चूंकि मैं अपने घर का इकलौता लड़का था, तो मेरे पिताजी और माताजी बहुत ही मुश्किल के बाद समझाने के पश्चात मुझे बिलासपुर पढ़ने के भेजने के लिए राजी हुए और मैं बिलासपुर में जाकर के CMD कॉलेज में अपना आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने दाखिला लिया। तो चूंकि हम लोग को 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा में ज्यादा विषयों पर शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं थे, शिक्षकों की कमी थी, जिसके चलते हमने सही ढंग से अध्यापन का कार्य को नहीं किया था। तो फर्स्ट ईयर की परीक्षा में हमने अपने तरफ से बहुत ही मेहनत किया, सभी विषयों पर हमने अच्छे लगन के साथ दिन रात पढ़ाई किया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब परिणाम आया तो मुझे पता चला कि फर्स्ट ईयर में भौतिक विषय में मुझे सप्लीमेंट्री मिला। उस समय फिर मैं एकदम हताश हो गया और मैं फिर वहां पर ठान लिया था कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन फिर मैंने एक और दृढ़ निश्चय बनाया कि अब मेरा जो उद्देश्य है उसको मेरे को किसी भी हालत में पूरा करना ही है और उसी उद्देश्य से फिर मैंने सप्लीमेंट्री की परीक्षा भी दिया। तो उस परीक्षा में मैं सफल हो गया और उसके बाद फिर अगले साल सेकंड ईयर की परीक्षा अच्छे अंकों से मैंने उत्तीर्ण किया। इसी प्रकार से फाइनल की परीक्षा भी मैंने अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया और इस प्रकार मेरा पढ़ाई आगे बढ़ता गया। सन 1998 के पश्चात मेरी पढ़ाई वहीं तक रुक गई और उसके बाद मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे माता पिता लोग मेरी शादी करने की वहां पर सोचे और सन 1999 में मेरी शादी हो गई। और चूंकि शादी करने के पश्चात एक जीविकोपार्जन की आवश्यकता होती है, तो मैंने एक अशासकीय शाला सरस्वती शिशु मंदिर को वहां पर चुना, जहां पर मुझे प्रति माह 900 रुपये का मानदेय प्राप्त होता था। उस 900 रुपये के मानदेय पर मैंने अपना काम करना प्रारंभ किया
और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ मैंने समस्त बच्चों को अध्यापन कार्य कराया। और उस अध्यापन काल के दौरान मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए जिन्होंने टॉप 10 में अपना नाम बनाया। साथ ही साथ एक ऐसे विद्यार्थी भी आगे बढ़ करके पीएससी की परीक्षा में जिन्होंने पूरे राज्य भर में तीसरा स्थान प्राप्त की थी, ऐसे भी विद्यार्थियों को मैंने अध्यापन का कार्य कराया। तो मुझे सरस्वती शिशु मंदिर में बहुत सारा अनुभव मिला और उसी सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने एक नया चीज सीखा, वैदिक गणित। और ये वैदिक गणित बहुत ही फायदेमंद हुआ। इस प्रकार से लगातार सरस्वती शिशु मंदिर में सेवा करते करते 10 साल हो गया और 2008 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक परीक्षा आयोजित किया व्यापम के माध्यम से, शिक्षक भर्ती परीक्षा। उस शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैंने अच्छे से मेहनत किया, ईमानदारी के साथ मेहनत किया। और चूंकि मेरी उस समय योग्यता केवल बीएससी थी और बीएड नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी मैंने परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया और जो नॉन बीएड की श्रेणी है उसमें मेरा जो स्थान था टॉप में था। इसलिए प्रथम सूची में बीएड वालों का हुआ, उसके बाद प्रतीक्षा सूची में मेरा नाम उस शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया और मैं 2009 में एक शासकीय शिक्षक के रूप में पदस्थ हुआ। तो जिस शाला में मैं गया उस शाला में भी मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को गणित का जो भय था उस भय को दूर करने का प्रयास किया। खेल खेल में गणित कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, ये सारी बातें मैंने बच्चों को बताई। बच्चे लोग अच्छे ढंग से सीखते थे। जब कभी ऐसा स्थिति आ जाता था कि मैं कक्षा में नहीं पहुंच पाता तो कुछ कारणवश अपने स्टाफ रूम में बैठा रहता था, तो बच्चे मुझे बाकायदा कक्षा से उठ करके स्टाफ रूम में बुलाने के लिए आ जाते थे, चलिए सर पढ़ाइए कर। बच्चों का जो रुचि था मेरे विषय के प्रति बहुत ही ज्यादा था, अभी भी रुचि बना हुआ है। और इस प्रकार से शिक्षकी कार्य करते करते सन 2017 में मुझे पूरे संकुल का दायित्व सौंपा गया, संकुल समन्वयक के रूप में। और संकुल समन्वयक रूप में जब दायित्व सौंपा गया तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। एक स्कूल के साथ साथ मेरे संकुल के 14 स्कूल आते थे उस समय। उन समस्त 14 स्कूलों में मॉनिटरिंग का काम और उन बच्चों को कैसे हम मोटिवेट करें, ये सब काम मेरे को सौंपा गया। और इसी कार्यक्रम को करते करते जब कोविड आया तो कोविड के समय एक तरफ पूरा स्कूल बंद था, तो मैंने उस समस्या को एक अवसर के रूप में लिया। और अवसर के रूप में लेकर के मेरे एक साथी थे, मेरे संकुल के एक टीचर थे, उनका पूरा संकुल क्षेत्र में केबल का तार फैला हुआ था और उनके घर से प्रसारण होता था, टीवी प्रसारण होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको एक अवसर के रूप में बनाते हुए साथी की मदद से मैंने संकुल केंद्र में एक स्टूडियो स्थापित किया अपने समस्त शिक्षकों की मदद से। और उस संकुल केंद्र में जो स्थापित स्टूडियो है वहीं से हम लोग अध्यापन का कार्य करते थे। और पूरे संकुल केंद्र में 7 गांव में लगभग 600-700 बच्चे हमारे द्वारा अध्यापन किए जा रहे विषयों को घर में बैठ करके आराम से पढ़ते थे और इसका बहुत ही ज्यादा लाभ बच्चों को हुआ। और इस जो नया गतिविधि था टीवी केबल के माध्यम से पढ़ाई का, इसकी प्रशंसा पूरे जिले भर में, यहाँ तक कि राज्य के जो सचिव उस समय थे श्री शुक्ला सर, उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की थी। और वे उस कार्यक्रम को देखने के लिए आने ही वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश उसका वहां पर आना स्थगित हो गया। जिले से पूरी टीम इस टीवी कार्यक्रम को देखने के लिए आए थे और उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी, हमारी बहुत तारीफ की थी। तो इस कार्यक्रम को हमने अवसर रूप में बुना करके एक अच्छी बच्चों की मदद के लिए बहुत ही अच्छा हमने काम किया था। और ऐसे हमको मदद की आवश्यकता होती है, ऐसे समस्या को हम चुनौती के रूप में ले सके, ऐसा मेरी एक चुनौती रहती है। ऐसा करते करते मैंने संकुल के कार्यों को और आगे बढ़ाया। मैं निर्वाचन कार्य में, सभी प्रकार के निर्वाचन में, चाहे ग्राम पंचायत स्तर के हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे निर्वाचन कार्य में, मैंने मास्टर ट्रेनर के रूप में भी बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करने का काम किया और वहां पर भी मेरी उपलब्धि रही। जिला स्तर पर भी मुझे उस कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही साथ मैंने स्कूल में भी बहुत अच्छे कार्य करते हुए अभी वर्तमान में मुझे जिला का सबसे बड़ा एक पुरस्कार, ज्ञानदीप पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये सब बच्चों को किस प्रकार से हम पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पुरस्कार की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, जिसमें नगद रूप से 7,000 रुपये की राशि होती है और जिला स्तर पर एक प्रमाण पत्र, मेडल का प्रावधान होता है। तो हम बच्चों को कैसे सिखाएं, गणित का जो भय है उसको कैसे दूर करें, इन सारी बातों को मैंने पूरे
अपने सेवा काल में सिखाते आए हैं और आगे भी मैं बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि गणित को आप भाई ग्रुप पे मत लें। एक इजी में हम गणित कैसे सीखें, इस विषय को हमको रुचिकर कैसे बनाए, इस पर हमको चिंतन करनी चाहिए। हम शिक्षक हैं और शिक्षक में एक अहम गुण होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का गुण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षकीय कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन हमको शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि समाज में एक नया छाप बने। और इसी प्रकार से विद्यार्थी भी होते हैं, विद्यार्थी के लिए भी मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी की जो भीड़ होती है उस भीड़ से निकलने की हमको कोशिश करना चाहिए। विद्यार्थी में एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुनून होना चाहिए और उस जुनून के पीछे कार्य करते करते हमारे लक्ष्य तक हम पहुंचे, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। तो सभी विद्यार्थी अपने आप को पहचाने और पहचान करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, ऐसा आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा। इसी तारतम्य में मैं एक छोटी सी कविता, 2 लाइन का कविता बताना चाहूंगा। निष्ठा लगन परिश्रम से जो करता अपना काम है, उसका ही जीवन इस जग में धन्य धन्य विराम है। इस प्रकार से अपने आप को हम पहचाने और पहचान करके कुछ ऐसा कार्य करें कि समाज में हमारा एक छवि बन सके। इसी आशा और विश्वास के साथ ये जो आपका टीम निखार है, बहुत ही अच्छा एक पहल किया जा रहा है जिसमें हम बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दे सके और बच्चों और शिक्षक बीच में कैसा संबंध हो, इन सारी बातों को पालक तक कैसे पहुंचे, विद्यार्थी तक पहुंचे कैसे पहुंचे, इन सारी बातों को इस टीम के माध्यम से हम जान सकते हैं और ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा पहल है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस टीम निखार टीम को।